आरोप नहीं एक दिखा छाती का हल्ला तो सबूत पूरा को नहीं हुआ है। मैं जाया जी मिल गेट पे जो मकान ले रखा था इसने, मैं वहाँ जाया, उस मागल से पूछा, मैंने फोटो दिखाई बकायदा। मैं इस लड़के ने ये रूम ले रखा था, ऊपर ले रखा दूसरी मंजिल पे, मैं वहीं गया। मैं इस दोबारा से ग्रेट हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुवन चैनल की राम राम। हाल फिलहाल आप हसी मौजूद हाँ रियो भाई की जो आपने पहला वीडियो देखी थी, ये भी दूसरी वीडियो में आपने इस भाई ने पूछांगे इस भाई के जो धोखा होया वो कुकर होया, और इस बातचीत करने खातर दोबारा इस भाई उधर बैठे हैं। अच्छा तो भाई पहला तो बताई दी थी जो आपने अग भाई नुनू मेरे जो गलत धोखा होया है, अग भाई जो बहन भाई का नाता था, एक बहन भाई का रिश्ता तारम तार होया था, तो उस हिसाब से मैंने बातचीत करे थे। मैंने उस भाई का जो कह रहे हो आप जो बंजारा है वो आपका घर आन जान थी? आन जान थी, मेरे वाइफ इसको भाई बोलती थी, और इसके जो भाई थे ना मेरे साढ़े 3 वो कभी बात नहीं करते थे। मैं बोला चल इसके भाई नहीं है कोई बात को नहीं, ऊपर वाला तो देख रहा है, मैंने इसलिए विश्वास कर लिया। तो उसने भी पहले विश्वास बनाया, अंदर अंदर ये काम जो भी हुए पीछे से हुए, मेरे आगे कभी नहीं हुए। मेरे को थोड़ा सा भी शक हो जाता ना तो कहानी क्या काम हुए, जो भी हो इनके रिश्ते नाजायज संबंध थे इनके शुरू से थे। ये सार क्यों गई है इसके कमरे पे, 2016 में गई है, 2017 में गई है, और 2018 में ये जेल में चला गया था। 3 साल मेरी लाइफ सही गुजरी। कोई सबूत भी है भाई साहब, सीधे आरोप बिठाने लग रहे हो। आरोप नहीं एक छाती का हल्ला तो सबूत पूरा को नहीं हुआ है। मैं जाया जी मिल गेट पे जो मकान ले रखा था इसने, मैं वहाँ जाया, उस मागल से पूछा, मैंने फोटो दिखाई बकायदा। मैं इस लड़के ने ये रूम ले रखा था, ऊपर ले रखा दूसरी मंजिल पे, मैं वहीं गया। मैं इसमें 2016 में सुनील नाम का लड़का रहता था भिवानी, मैं भी गया था उसके साथ। वैसे हम मूवी देखने गए थे, भाईचारा था जब। तो जब हम मूवी देखने गए तो बोला कमरा दिखा। आपके साथ आपके घर इंसान आता था, आपको कभी शक नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ, कभी भी। गाड़ी बकती थी। किसको? उसको? हाँ उसको गाड़ी बकती थी। ऐसा कौन इंसान है जो घर और गाड़ी खावा है? पता नहीं, मैं समझ ही नहीं पाया। अब मेरे को सब कुछ याद आ रहा धीरे धीरे। मैं समझ आप क्या काम करते हो? मैं कुकिंग का करता हूँ जी। तो आप घर नहीं रहते थे? थोड़ा बहुत कभी बहुत कम रहता था, साई का काम करता था। दादरी 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के ऐसे आता था घर। पीछे से क्या हो रहा है क्या नहीं मेरे को कुछ नहीं पता। आपके परिवार में और कौन है? मैं अकेले ही रहता था जी। आपके माता पिता नहीं? नहीं है जी, भाई है वो जेल में है, बड़ा भाई गुजर गया। तो पीछे से मैंने जो कुछ आता जाता था उस हिसाब से आपको कुछ भी नहीं पता? पीछे से तो फिर इस चीज़ का आपको पता कैसे लगा? पता कैसे लगा जी, एक मेरे यार दोस्त है मोनू नाम का, हांसी में ही है, उन्होंने मेरे को बताया भाई ये लड़का क्वाड बंद करके तेरे पास बैठा था। फिर मैंने अपनी वाइफ को ये बात बता दी, मगर वो पीछे से नहीं आना चाहिए। पता नहीं उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा, मेरी और उस लड़की की लड़ाई करवा दी मोनू की, जिसने मेरे को बताया था। हम 3-4 महीने बोले नहीं आपस में, पक्के दोस्त है बचपन के, बोले नहीं। अच्छा फिर हमारी गली में रेडी लगती है पकौड़े की, वो पकौड़े वाला बोला ये पीछे तेरे घर खूब आवा है। ये बात ही मैंने अपने वाइफ को बता दी। मैं पकौड़े वाला बोल रहा क्या करूँ, पकौड़े वाले से मेरी लड़ाई करवा दिया। मैं भी नहीं बोल रहा उससे 2-3 महीने, जिससे शक होता था उसी से पता नहीं क्या खेल रचते थे क्या नहीं रचते थे। मैं गलत था तो मेरे ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया इन्होंने, पकड़ा क्यों को नहीं? मैं जहाँ भी गलत था इन्होंने जो भी करा है। अच्छा एक बरखा नाम की लड़की आई थी 2016 में, मेरे को जहाँ तक डाउट है वो ही नहीं कि ग्रुप की थी, वो पानीपत ब्याह रखी है। मेरे को सरकार से गुजारिश उससे पता करो पूछताछ के, सबसे बड़ा सबूत वो बरखा ही देगी। अगर बरखा ने घनी ओवर एक्टिंग करी है, मेरी वाइफ को मैं उसको ले गया था 2016 में अपने घर, वो कहती थी मेरे को तू अपने घर लेके जा, अपने घर लेके जा। मैं घर लेके गया तो बकायदा मेरी वाइफ ने उसको चाय पिलाई है। ऐसी कौन सी लुगाई है इसको चाय पिला के देगी? घर बसाने वाले होती तो उसी टाइम 2 रैप्टो उसके मारती, 2 मेरे मारती, पुलिस में फ़ोन करती जैसे अब करती थी। ना कोई पुलिस कार्रवाई गई तो इस टाइम पे, ना मेरी सास आई थी, एक बार भी नहीं मेरी सास। तो इतने रिमांड हो लिए मेरे, 3 बार ही हो लिए, एक बार भी इस दुर्गा देवी का फर्ज नहीं पड़ा। एक वो आप बार बार कह रहे हो मेरी वाइफ ने दो रखड़िया के रिमांड दवाइया, क्या कुछ बातचीत है? ये जी वैसे घास नहीं होगी, ये डिस्पेंसर में डालने की सलाह दी है मेरे को छोड़ के बच्चे, और मैं अपने इसके साथ खुल के रहूँ। शायद प्लानिंग तो यही थी। मेरा रिमांड कराया खड़ी होकर, सामने मेरे जूत लगवाए हैं महिला थाने में, किला बाजार चौकी में, वहाँ रिकॉर्ड लिखा हुआ है सीसाई पुल पे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सोचा मेरे से कोई गलती हुई है, यदि मैं मार खा के चुपचाप आ गया घर बगाया था। उस टाइम पे मेरी सासू ने एक बार भी, क्या उसको कोई पता नहीं होगा निबत्ता का? वो तारीख पे आती थी कोर्ट में, केस भी खर्चा केस कर रखा था, मैं खर्चा नहीं देता घर पे। अरे 4,500 तो एक किस्त के भरता था जो लोन ले रखा था मेरी वाइफ ने। अच्छा 2,000 की उसकी फ़ोन की भरता था, 2,000 मकान का किराया था, 700 रुपये बच्चे की फीस थी, 1500 दूध का बिल था, ये भरता था। 12,000 मेरी तनख्वाह थी होटल में। और कौन सा खर्चा होगा इसके अलावा मेरे को बताओ?
यही देता था मैं, और फिर खर्चे केस कर रखा था। उसके सबूत मेरे पास पड़े अभी तक। फ़ोन मैंने अपनी बजाज कार्ड पे दुआ रखा, 2000 महीने की वो भरता था, 4500 रुपये का वो किस्त थी लेडीज वाली लोन की, वो भरता था मैं। 2 साल तो मैं पागल रहे नहीं के चक्कर में, बिल्कुल छुट्टी नहीं करी जी। 12000 मेरी तनख्वाह थी, और इसने कोर्ट में लिखा रखा था 30000 रुपये ये कमाता है, 10000 मकान का किराया देता है, घर में खर्चा देता नहीं। अरे मैं कहाँ से 30000 कमाता हूँ मैं? घर में जाके देख लो, मेरे कपड़े आज भी वही हैं जो मेरी वाइफ के टाइम के। सारी बात सुन ली भाई, आपका पारिवारिक मामला था भाई, बता रहे भाई नन्नू भाई गलत हो क्या, गलत हो गया भाई नन्नू, आपकी वाइफ आपने धोखा देगी, मतलब कहने का मतलब ये है। तो मतलब ये भी इस चीज़ का कुक करके कुछ समाधान हो इसका। मैं ही सरकार से ही गुजारिश करना चाहता हूँ, एक बारी जरूर कानूनी कार्रवाई हो। मेरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है जी, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। वही फिलहाल उनके साथ रह रही है मेरी वाइफ? हाँ, उसी के साथ रह रही, रोहतक में रह रही है, 28 सेक्टर में, चाय की रेडी लगा रखी है। माँ को बच्चा ये याद करें? वो लड़का मेरे बिना रह नहीं सकता जो लेके गई है। अब ना तो बात करवाता, आपके पास है एक लड़का मेरे पास, वो याद करे उसको? याद करता, लेकिन वो, मैं तो कोशिश करता हूँ बात करने की, ना तो वो फ़ोन उठाता मेरा, ना बात करवाता, ना ही वो मेरे छोटे वाले लड़के से कराती। भाई बच्चों को क्या कसूर है? बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। आज ये झूठ बोल के अपना ये, कल को बच्चों को क्या सिखाएंगे? झूठ ही बोलना सिखाएंगे। इतिहास गवाह, मैंने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला। झूठ बोलता तो मेरा घर बच जाता। आज मैंने हमेशा सच बताया। एक और आप कह रहे थे कि भाई 2 बार आप सुसाइड करेंगे, सुसाइड क्या कुछ की बात है? सुसाइड ऐसे, जब मेरी वाइफ ने मेरा रिमांड कराया था, मैंने अपने आप पे घिन सी आने लग गई थी। मैं 2 बार स्टेशन पे गया हूँ खुदकुशी करने के लिए। मैंने यहाँ पे ही आँख बिछी आके, मेरे को 2 लड़के दिखाई दे मेरे, मैं वापसी हो गया अपने घर की तरफ। ये उन दिनों की बात है जब मेरी वाइफ काचे काट रही थी रोहतक में, उस बंजारे के साथ, चोर के साथ। उस बात का मेरी सासू को पता था, यानी कि उधर पानीपत वालों को सबको पता था, और मेरे को नहीं पता था, यहाँ से में किसी को नहीं पता था। उस टाइम पे मैं गया था। इनकी प्लान यही थी कि ये साला मरे, हम सामने रहें आके। तो ये वहाँ से चली गई? वहाँ से, वहीं रोहतक में रह रही है। हाँसी से तो बहुत पहले चली गई थी, लड़ाई हुई इन दिनों में गई तो थी। 1 साल से तो हाँसी से चली गई? हाँ, 10 अप्रैल को चली गई थी हाँसी से। तो भाई अपने साथ जो भाई बैठा है, जो मामला आपने देख लिया, जो लीव लेसन का जो मामला, जो हरियाणा में अपना देश प्रदेश में जो एक डिम्ब का काम करने लग रहा है, बस जगह जगह घर बर्बाद होने लग रहे हैं इस लीव लेसन का कानून। जो न्यायपालिका जो इसे मान्यता देवा, लेकिन जो अपना समाज है इस चीज़ को कोई मान्यता नहीं देता। लेकिन लीव लेसन वाला कानून के खिलाफ जो जगह जगह ये मुद्दे उठने लग रहे भाई, कि ये जो डिम्ब का काम करने लग रही है, और जो अपना देश के अंदर बहुत ही खतरनाक, इसके कह सकते हैं भाई खतरनाक उभर रहे हैं, मतलब इस चीज़ के जो नाते उभरने लग रहे हैं और बहुत ही गलत हो रहा है। तो यो भाई आखिरी बार आपकी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ, मैं यही करना चाहूँगी, बच्चों का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? अगर वे माँ बाप आज बन रहे हैं उसके नहीं, उन्होंने झूठ बोल के सब कुछ करा, के बच्चों क्या सिखाएंगे? झूठ बोलना ही। जो लड़का मेरे पास रहता है ना बड़ा, वो झूठ नहीं बोलता बिल्कुल ही। अब वो तो झूठ बोलना ही सीखेगा, झूठों के साथ रहेगा। तो एक झूठा नहीं है, 2 नहीं है, वहाँ तो पूरा कुनबा झूठा है। मेरी सास की उम्र कम से कम 60 से ऊपर है, वो इतना बड़ा झूठ बोल गई, झूठ बोलना सिखाया, वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? मैं ये चाहता हूँ बच्चे को क्या होगा कि हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, हमारे लड़कों को क्या होगा? लड़कों के बारे में मैं चाहता हूँ मेरा लड़का मेरे पास आए, मैंने और कुछ नहीं लेना। तो भाई आपने देख लिया मामला क्या था। पूरा एक राखी जो अपना परो माना जाओ, बहन भाई का जो एक शुद्ध मतलब क्या कर दे सच्चा नाता रिश्ता माना जाओ, वो पवित्र रिश्ता है, जो इसको तरोतार करने वाली बात है। बता रहे भाई जो इसकी वाइफ है, उस लड़के को भाई कहा करती, बहुत सी भी बंदड़ी है। मैंने कहा बोलक पहली सुनाई थी जो शुरू में कही थी, भाई एक सच्ची घटना है। भाई जो एक रानी जो अपने जो हुमायूं जो हमारे राजा के पास भेजती है, एक धागा, कच्चा धागा कहते हैं, अकबर रक्षा का धागा, उस भेजने के बाद भाई एक बेबे का नाता से भेजा था भाई मैं नन्नू खतरा मुआ में आके मेरी मदद कर। तभी उसी टाइम जो हुमायूं राजा था वहाँ अपनी बहन के पास पहुँचता और उसकी मदद करता और उस कच्चे धागे की जो पवित्र रिश्ता है उसको पूरा करता है। उसी नाते को, रिश्ते को, पवित्र रिश्ते को यहाँ पर तरोतार किया गया है। आप अपनी राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स में। जो हरियाणा में फिलहाल रिलेशन जो देश में जो ये मुद्दे उठने लग रहे हैं, बार बार मीडिया के सामने आने लग रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ मैं बड़े शब्द विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा।